प्रश्न किया था कि ईशान कोण में लेट बाथरूम बन गए हैं, उस दोष को कैसे खत्म किया जाए। तो उसके समाधान में मैंने ग्रंथ का माध्यम लेकर के ये बात कही थी, एक गमले में तुलसी लगाइए और उसको यदा कदा जब टाइम मिले तब घर का जो केंद्र है जिसको आंगन कहते हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए उस तुलसी के गमले को आंगन में रखिए, उसकी परिक्रमा कीजिए। इससे भी घर का वास्तु दोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो आज इस वास्तु पूजन में वास्तु दोष को दूर करने में हम चर्चा तुलसी मैया की करते हैं। देखिए तुलसी माता का कितना बड़ा प्रभाव है अपने आप में, और मैं ज़्यादा टाइम लूँगा भी नहीं। मैं भी बहुत कम टाइम में अपनी बात को पूरा करूँगा। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं 11:45 बजाऊँ या 11 बजाऊँ। जो मुझे कहना है वह बातें मैं शॉर्ट रूप से अपनी पूरी बात कह देता हूँ। भक्त्या संपूजितो नित्यं तुलस्यास्तु दलार्दतः स्वयं प्रत्यक्षमायाति भगवान हरिर ईश्वरः। स्वयं भगवान कहते हैं कि जो भक्त तुलसी की नित्य पूजा अपने घरों में करते हैं उनके घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता, उस जमीन में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। जिस जगह पर आप तुलसी वन आश्रम को बना हुआ देख रहे हैं, जिस समय इस जमीन की बात हुई थी रात को 8:30 बजे, हमने यहाँ पर सिर्फ एक तुलसी का झाड़ लगा हुआ देखा था। सिर्फ तुलसी के उस वृक्ष को देख करके ही बात डन हुई। उस तुलसी के वृक्ष ने इतना आनंद दिया है कि आश्रम का नाम ही तुलसी वन हो गया। तुलसी की महिमा जो कि घर में किसी भी प्रकार के दोष को नहीं रहने देती। बहुत बातें इसमें ऐसी हैं जिनको आप पहली बार ही सुनेंगे। जो लोग अभी अभी जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पर, प्रोग्राम पूरा होने के बाद में शुरू से इस पूरी वीडियो को एक बार जरूर सुनना। विष्णुदास पुरा भक्ता तुलसी पूजने न च विष्णुलोकगतम शीघ्रम चोलो गौड़त्तमागत। स्वयं भगवान ने इस बात को कहा है कि पूर्व में मेरा एक भक्त हुआ विष्णुदास, वह पूजा पाठ में और कुछ भी नहीं जानता, सिर्फ तुलसी के सामने दिया जलाना, तुलसी की जड़ों में जल देना, तुलसी की जड़ों की माटी तिलक रूप में अपने माथे पर लगा लेना और तुलसी मैया को एक बिलंदा कपड़ा चुनरी के रूप में उड़ा देना। इसके अलावा वो और कुछ जानता ही नहीं था। न तीर्थ यात्रा जानता, न पूजा पाठ जानता, न माला घुमाना जानता, बस इतना जानता था। तो उसके प्रभाव से जब उसकी मृत्यु हुई तो स्वयं भगवान का विमान इसको लेने के लिए धरा पर चल के आया था, तुलसी माँ की कृपा से। तुलस्या शरणु महात्म्यम पापग्नम पुण्यवर्धनम यत्पुरा विष्णुना प्रोक्तम रमायै तद्दवाम्यम। सिर्फ माँ तुलसी का नाम लेने से संपूर्ण पाप जल जाते हैं। जो तुलसी को अर्घ देते हैं, वंदन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तुलसी दल को आचमन रूप में लेते हैं, उनके पुण्यों को तो तोला नहीं जा सकता। इतनी बड़ी महिमा है। कुछ बातें सुन लीजिए। वृंदावनम च कुरुते रोपणार्थम महामुनि तावतैव विमुक्ता गो ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो कोई व्यक्ति वृंदावन की भूमि पर एक पौधा भी तुलसी का लगा दे, एक पौधा वृंदावन की भूमि, लिखा है ना, वृंदावनम च कुरुते रोपणार्थम महामुनि। संतों को एक महापुरुष ने संबोधन किया है कि वृंदावन की पवित्र धरती पर एक भी तुलसी का पौधा लगा दिया है, तावतई विमुक्ता गो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मा का एक युग निकलता है, उतने समय तक वह जीव भगवान नारायण के चरणों में रहता है। तुलसी की महिमा है। घर में लड़ाई झगड़ा कुछ भी रहता ही नहीं है। और जिस घर में युवान बच्चे हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, ये पूरी बात ग्रंथ में लिखी हुई है। माँ तुलसी को स्थान देने से, उसका बंधन पूजन करने से वह बच्चे भी जो बेरोजगार घूम रहे वह भी तुलसी को वंदन करें, प्रणाम करें, दिया जलाएं और कहें हे माँ आप इस घर की सर्वेश्वरी है।
तो महापुरुष इस बात की गारंटी लेते हैं। स्वयं भगवान नारायण लक्ष्मी को एक कथा सुना रहे हैं। जो मैं ये आपको बात कर रहा हूँ, ये वास्तु शास्त्र की बात, ये स्वयं भगवान नारायण ने लक्ष्मी को श्रोता बना के कथा सुनाई। जैसे भगवान शंकर ने बहुत सी कथाएं पार्वती को सुनाई हैं, ऐसे यह कथा स्वयं भगवान नारायण लक्ष्मी को कथा सुना रहे। लक्ष्मी ने यह पूछा था कि आप काय से प्रसन्न होते हैं, आप कैसे कैसे प्रसन्न होते हैं, किन लोगों के ऊपर प्रसन्न होते हैं, आप कौन कौन से घर में वास करते हैं। तब भगवान अपनी प्रसन्नता में बता रहे थे कि जिस घर में सालराम की पूजा है, शंख रखा जाता है, जिस घर में तुलसी पूजी जाती है, सालराम भगवान को तुलसी चढ़ाई जाती है, ऐसे घर को मैं कभी छोड़ के नहीं जाता। जो मेरे नाम से वृंदावन में एक पौधा भी तुलसी का गाड़ देते हैं, भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा के एक कल्प तक वह व्यक्ति जीव मेरे चरणों में वास करता है। तो हम लोग तो बड़े बड़भागी हैं, वृंदावन की धरती पर हर साल न जाने कितने तुलसी के वृक्ष पौधे लगाए जाते हैं। ये तो पढ़कर सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। तुलसी काननम ब्रह्मन् गृहे यस्यावतिष्ठति तदग्रहम तीर्थभूतम ही नयांति यम किंकरा। बहुत ध्यान से सुनिए। जिस घर में एक से अनेक तुलसियां, तुलसी का पूरा उद्यान बगीचा बना दिया है, थोड़ी बैरिकेडिंग लगाई है, वहाँ कोई मलमूत्र का विसर्जन ना करे, कोई लघु शंका ना करे। तो यहाँ लिखा है, भगवान स्वयं कहते हैं तुलसी काननम ब्रह्मन् गृहे यस्यातिष्ठति। वन नहीं लिखा, गृह लिखा है। तो इसका मतलब है कि भगवान ने अनुमति दे दी है कि जो घर में तुलसी कानन, तुलसी का बगीचा लगाता है, तो उसकी फलश्रुति है तदग्रहम तीर्थभूतम तु नायांति यम किंकरः। काय हुआ घर तीर्थ बन जाता है, और जो घर तीर्थ बन जाए तो उसमें वास्तु दोष कहाँ रहेगा। स्वयं भगवान कहते हैं यम किंकरः न प्रविश्यामि। उस घर में यम के दूत कभी एंट्री नहीं कर सकते। अंदर 6 और 7 की बात होगी। तुलसी वन आश्रम की संपूर्ण छतों पर तुलसी ऐसे थी जैसे खेत में फसल उगी हुई होती है, लेकिन वो बंदर उगने नहीं देते और रुकने नहीं देते थे उसको। आज माँ तुलसी ने इतनी बड़ी कृपा की है कि शब्दों में उस बात को कहा नहीं जा सकता पूरा। तुलसी काननम ब्रह्मन् गृहे यस्यावतिष्ठति तदग्रहम तीर्थभूतम नु तु नयांति यम किंकरः। जिस घर में तुलसी के वृक्ष हैं, तुलसी का बगीचा है, उस घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। स्वयं भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्व पाप हरम पुण्यम कामदम तुलसी वनम। ये तो आश्रम का नाम आ गया, इसमें तुलसी वनम। क्या सर्व पाप हरम पुण्यम कामदम तुलसी वनम रोपयंती नरा श्रेष्ठा तेन पश्यन्ति भास्करम। सूर्य की तरह चमकेगा वो जिसने तुलसी के पेड़ों का दान किया है, जिसने तुलसी के पेड़ लगाए हैं। क्योंकि तुलसी का वृक्ष है कामदम पुण्यम, संपूर्ण प्रकार के पुण्य प्रदानित करता है। तुलसी के वृक्ष की इतनी बड़ी महिमा। रोपयंती नरा श्रेष्ठा, जो तुलसी के वृक्षों का दान करता है या उसको लगाता है, ग्रंथों में उसको श्रेष्ठ पुरुष के रूप से जाना गया है। अति श्रेष्ठ है। ये जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, कई हजारों की संख्या में आप सुन रहे हैं, यह बात सुनकर के, ये समाधान सुनकर अपने हाथों से जीवन काल में कम से कम एक तुलसी का पौधा जरूर लगा के जाइएगा। आनंद होगा, वंश वृद्धि बढ़ती जाएगी, होती रहेगी। तुलसी काष्ठ संयुक्तम गंधम यो धारयन् नरः तदेहम न स्पृशेत् पापम क्रियमाणम तथैव च। तुलसी की जड़ों की मिट्टी यदि कोई माथे से लगा लेता है तो पाप उस व्यक्ति को छू नहीं पाते, अलाय बलाय उस घर में प्रवेश नहीं कर पाती। तुलसी की जड़ की माटी है, वह अपने माथे के ऊपर लगा ले, इतना बड़ा प्रभाव है उसका। सुन लो और थोड़ा सा सुन लो। नींद आ रही है? आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही। यन्मुखे तुलसी पत्रम कर्णे शिरसि दृश्यते यमस्तम नेक्षुतम सक्तः किमु दूता भयंकरः। तुलसी की छोटी माला बनाकर हाथ में पहन ले
तुलसी के छोटी छोटी लड़ियां बना करके कानों में पहन ले, तुलसी का हार बना करके कंठ में पहन ले, तुलसी का पत्ता भोग में डाल के मुख में डालता रहे। यमस्तम नेक्षतम सकता किमु दूता भयंकर। यम के दूतों की ताकत नहीं है कि उस व्यक्ति को वो स्पर्श करके भी बता दे। उस व्यक्ति के पास, स्त्री पुरुष के पास इतनी ब्रह्म साधना बढ़ जाती है, तुलसी के द्वारा यम किंकर टच नहीं कर सकते। उस घर में देवताओं का ऐसे विचरण होता है कि ये अलाय और बलाय उस घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तुलस्या महिमा यस्तु शृणुयान्याद्रतः सर्व पाप विमुक्तात्मा ब्रह्मलोकम सगच्छति। जहाँ सिर्फ तुलसी का नाम ही उच्चारण कर लिया जाए संपूर्ण पाप जल जाते हैं। तुलसी के प्रति श्रद्धा रखने वाले ब्रह्मलोकम सगच्छति, मृत्यु के बाद वो ब्रह्मलोक को ही प्रस्थान करते हैं। उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। मृत्यु के समय पर उन्हें कभी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। इसकी महिमा है। माँ लक्ष्मी ने पूछा कि तुलसी की महिमा में आप कोई प्राचीन कथा सुनाइए। तब भगवान ने एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई तुलसी की महिमा में। अब मैं ये कथा सुना दूं कि जयकारा लगा दूं, बताइए? सुना दूं? तो फिर सोइए मत, तो सुना दूं। 5 मिनट में कथा पूरी कर दूंगा। टाइम ज़्यादा हो जाता है, नींद आ जाती है। मुझे नहीं, आपकी बात कर रहा हूं। पुरा काश्मीर देशे तु ब्राह्मणौ संबभूवतु हरमेद सुमेधाख्यै विष्णु भक्ति परायणौ। कश्मीर में 2 ब्राह्मण हुए। एक का नाम था हरिमेधा और दूसरे का नाम था सुमेधा। भगवान बता रहे हैं ये दोनों बड़े मित्र थे। ब्राह्मण घर में दोनों का जन्म हुआ, कश्मीर में जन्मे। तो एक दिन इन दोनों ने विचार किया, भैया बहुत दिन है गए, तीर्थ यात्रा के काज नायन करे, चलो आज तीर्थ यात्रा करके आवे। सो दोनों मित्र तीर्थ यात्रा। इसमें तुलसी की महिमा देखिए आप, जो संपूर्ण वास्तु दोष को समाप्त कर देती है। ऐसी माँ तुलसी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सुनो इसकी महिमा। पुरा काश्मीर देशे तु ब्राह्मणो संबभूवतः। कश्मीर देश में 2 ब्राह्मण बहुत बड़े जिगरी यार थे, मित्र थे। एक का नाम था हरमेधा और दूसरे का नाम था सुमेधा। दोनों ने कहा, भैया बहुत दिन है गए, हम कहूँ तीर्थ यात्रा के काज नाए गए, एक बार हम तीर्थ दर्शन करके आ जाएं। सर्वभूत दयायुक्तो सर्व तत्पार्थ वेदिनो कदाचित्तो द्वजवरो तीर्थ यात्रा परायण। दोनों के दोनों मित्र तीर्थ यात्रा के लिए भैया वो तो निकल पड़े। गच्छन्ता वेकतो विप्रो कांतारे श्रम विव्वलो तुलसी काननम तत्र ददर्श तुर अरण्यमऊ। रास्ते में एक ने तुलसी का वन देखा तो दोनों ने, लेकिन एक तो बहुत समय से तुलसी मैया की पूजा करता आ रहा था, तो उसने तुलसी का वन देखा, बगीचा देखा, लंबे होकर उसने तुलसी माँ को प्रणाम किया। फिर उसने उस पूरी खेत की परिक्रमा लगाई। एक खेत में तुलसी के वृक्ष। बहुत ध्यान से सुनो, और ये कथा आपने सुनी ही नहीं होगी कभी, और हमने सुनाई ही नहीं होगी। ताते सुन लो, मौका मिलेगा हुआ तो। राम नाम की लूटे, लूट सको तो लूट, और अंतकाल पछताओगे जब मूड जाएगो फूट। हाँ, जब खुपरिया फूटेगी तभी सुनोगे तो का वो। खुपरिया फूटे हुए तो पहले सुन ले तो ज़्यादा ठीक है, तो ज़्यादा मलूक है। हाँ जी, राम नाम की लूटे, लूट सके तो लूट, और फिर अंतकाल पछताओगे जब मूड जागो फूट। मूड जानो खुपरिया। सुन लो क्या लिखा है इसमें। लिखा, तुलसी काननम तत्र ददर्श तुरद अरिंदमहु। उसने तुलसी के वन को देखा, वंदन किया, प्रणाम किया, और बड़ी प्रसन्नता से उसने प्रदक्षिणीकृत तदा वंदे भक्त संयोता। बड़ी भक्ति के साथ वाने प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा मीन्स परिक्रमा, उसने परिक्रमा लगाई, लंबे होकर के प्रणाम किया। ये किया हरिमेधा ने। तो सुमेधा कह रहा था, भाई जे कौन सा मंदिर है तामे तने लंबो है के लेट के प्रणाम करो।
है जे कौन सो ऐसा मंदिर है?